बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन पे बात करने से पहले, सेशन पे तो रोज ही हम बड़े बल्ब के साथ रोशनी डालते हैं। आज एक दो भाइयों से मेरी डिस्कशन हुई, उनसे मेरी बातचीत हुई पर्सनल में, तो देख के दुख हुआ कि एक तो भाई तीन तीन चार चार मंथ से लॉस में है। दूसरे नंबर पे अभी भी स्टिल वो कहते हैं कि हम अभी भी लॉस में हैं, निकलने की सूरत भी नजर कोई नहीं आती और करते भी वो कुछ नहीं। देखें, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होती है और गलतियां करनी चाहिए। अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है जो गलतियां करता ही नहीं। अल्लाह कहता है कि अगर तुम गुनाह ना करो और सारे अच्छे काम ही करो और बिल्कुल सारे अच्छे बन जाओ, तो मैं तुम सबको तबाह करके एक ऐसी नई कौम ले आऊंगा जो गुनाह करेगी, फिर मुझसे आके मांगेगी, उसकी मगफिरत मांगेगी और मैं उसको बख्श दूंगा। तो अल्लाह को भी वो बंदे नहीं पसंद जो गलतियां करते ही नहीं। अल्लाह कहता है गलतियां करो, गुनाह करो, फिर मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं उनको माफ करूंगा। तो गलती करना इंसान की फितरत में गलती होती है। अब मसला यह है कि आप दो दो गलतियां करते हैं। एक तो गलती कर ली, महंगा बाय किया। दूसरी गलती क्या कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, कुछ करना ही ना। चीजें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, हमारी बिला से हम लेके बैठे हुए हैं उसको, जैसे मुर्गी के नीचे अंडे रख के मुर्गी के ऊपर छोड़ देते हैं 21-22 दिन, वो बैठी रहती है, अंडों को नीचे से हिलाते नहीं। आपने भी स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को वैसा समझ लिया है कि ये भी मुर्गी के अंडे है। मैंने अपनी बायो में लिखा हुआ है कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता, बल्कि उस फैसले का जो नतीजा होता है वो उस फैसले को गलत या ठीक साबित करता है। आपने कोई भी शेयर बाय किया था, आपने एच कार 307 पे बाय किया था, आपने एच कार को 318 पे बाय किया था, वो एक फैसला था। उसके बाद अगर एच कार 336 पे चला जाता तो फैसला ठीक हो जाना था, बल्ले बल्ले, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उसके बाद एच कार नीचे आ गया तो आपको पता चला कि यार ये फैसला मेरा गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आउटकम बताता है कि आपका फैसला कैसा था। फैसले सारे ही ठीक होते हैं, नतीजा साबित करता है कि वो गलत था या ठीक था। पहले इंडेक्स के जरा लेवल देख लें, उसके बाद आते हैं कि आपने करना क्या है, हाथ पे हाथ क्यों रख के नहीं बैठना था और अभी भी चांस है या नहीं है। तो पहले जरा इंडेक्स को देख लें। इंडेक्स की आज की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 407 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स का आज का हाई लेवल देखिए तो वो 1265 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,455 पे रहा। इंडेक्स का आज का जो लो लेवल था वो भी पॉजिटिव में था, वो भी ग्रीन में था। 373 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,70,563 का। इंडेक्स की क्लोजिंग भी आप कह सकते हैं अच्छी आई। सारा दिन इंडेक्स ने कोई बहुत ज्यादा मूव तो नहीं दी, को 2-3-4 हजार पॉइंट तो गेन नहीं करके दिए, लेकिन स्टॉक में मूव आज अच्छी थी। स्टॉक तमाम ऑलमोस्ट ग्रीन में नजर आ रहे थे। तो इंडेक्स की क्लोजिंग 984 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,175 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 216 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले 3-4 सेशन से अच्छे हैं। कल के सेशन में देखें तो 163 मिलियन के वॉल्यूम थे। उससे पिछले सेशन में देखें तो 190 मिलियन के तकरीबन वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज बीको ने जनरेट की 113 मिलियन की। उसके बाद पीआई बीटीएल रहा, डब्ल्यूटीएल, हास्कोल, टीपीएलपी, पीटीसी, डीसीएल, कॉसम, एमएलसीएफ, बैंक ऑफ पंजाब। इसमें से पीआई बीटीएल के सिग्नल थे जो हमने लेवल थे जो हमने दिए हुए थे भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो टारगेट था, वो अचीव किया। उसके बाद टीपीएलपी भी नजदीक नजदीक है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल अपने जो टारगेट है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, उनको अचीव करेगा। ये हमारे पीआई बीटीएल के सिग्नल थे जो 18 मई को दिए थे। इसमें जो सपोर्ट लेवल था वो 16 रुपए 50 पैसे का था और रेजिस्टेंस लेवल 17 रुपए 50 पैसे का। उससे ऊपर इंशाल्लाह अगर ये सस्टेन कर गया इसको तो 18 रुपए 30 पैसे और 19 रुपए 40 पैसे के रेजिस्टेंस लेवल भी आपको टेस्ट करके दिखा सकता है। आज की मार्केट समरी भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स ने बहुत ज्यादा पॉइंट ऐड नहीं किए, बहुत ज्यादा पॉइंट गेन नहीं किए, लेकिन स्टॉक में मूव थी। कितनी मूव थी कि एडवांस कंपनियां आज 316 रही, डिक्लाइनर 128 थी सिर्फ, और अनचेंज 119। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,33,000 वैल्यू रही, 26 अरब 13 करोड़ की, और वॉल्यूम 697 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखिए तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर सीमेंट सेक्टर रहा, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स। नेगेटिव साइड पे देखें तो लेदर ने थोड़े से पॉइंट लूज किए, फिर पेपर एंड केमिकल ने। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद पीपीएल रहा, ओजीडीसी, लक, पीटीसी, एमसीबी। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो बीएचएल रहा, उसके बाद मीजान बैंक, ईफर्ट, एसआर, वीआई पैकेजेस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली बात की थी उस पे। जिन भाइयों ने एफएफसी को बाय किया था 664 पे, 665 पे, चले वहां पे उनसे गलती हो गई, वो बाय करके इसको बैठ गए। उसके बाद अगर देखें तो एफएफसी नीचे गिरता ही गया। यहां पे तो गिरते गिरते किसी भी चीज को सेल करना बनता ही नहीं।
उसके बाद जब चीजें ऊपर उठना शुरू होती हैं, नीचे आपको पता चल गया, आरएसआई आपको दे रही है, सिग्नल दे रही है कि मैं ओवरबॉट की तरफ जा रही हूँ, हिस्टोग्राम भी आपको बता रहा है कि मैं भी पॉजिटिव में मूव कर रहा हूं, वहां पे आके सेल ना करना ये बेवकूफी है। अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ पे सेल कर दो, जब हिस्टोग्राम में आपको वीकनेस शो हो रही हो, नीचे आरएसआई भी जो है वो भी ओवरसोल्ड पे हो, यहाँ पे मुझे कोई कहे सेल कर दो, तो मैं उसे कहूं जा कम कर जाके। लेकिन जब आपको पता है कि आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट पे पहुंच गई है, हिस्टोग्राम भी देखे तो मूव आपको दे चुका है, पॉजिटिव में है, उसके बाद जो चीज है आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी तमाम रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चली गई है, तो यहां पे जाके जब आपने, ठीक है नो डाउट आपने यहां पे बाय किया था 650 पे, 660 पे आप उसको बाय करके बैठे हुए हैं। अब एक चीज वो गिरते गिरते नीचे आ गई थी 480 पे, तो वो एक ही दफा आपको 650 करके नहीं दिखाएगी। जब वो 650 से नीचे गिर रही थी वो भी एक ही मूव में, वन गो में नीचे नहीं गई थी 450 पे, यहां से गिरना स्टार्ट हुई, पहले आके उसने लो लगाया, यहां पे देखें 565 का, फिर थोड़ा सा ऊपर गई 596 पे, फिर थोड़ा नीचे गिरी 517 तक, उसके बाद फिर ऊपर गई। तो चीजें ऊपर नीचे करती हैं, मूवमेंट ऐसे ही होती है स्टॉक मार्केट की भी और स्टॉक की भी। अब भाइयों को साथ साथ बता रहा हूं, जो चीजें ओवरबॉट होती हैं, प्रीमियम ग्रुप में भी बात की जाती है, उसमें बहुत ज्यादा उन्हें रगड़ता रहता हूं कि ये चीज ओवरबॉट हो गई है। जैसे कि एफएफसी का बताया था उस दिन जब ये 565 पे मूव कर रहा था, तो भाइयों को बताया था कि ये ओवरबॉट हो चुका है और यहां से इंशाल्लाह ये जाएगा नीचे सपोर्ट लेने के लिए 545 पे, 550 पे नीचे सपोर्ट लेने के लिए जाएगा। तो इस जगह पे उस दिन एफएफसी ने अपना हाई आपको दिखाया, तकरीबन 565 का, 66 का, 67 का, 68 का, यहाँ पे उसने हाई लगाया। नीचे से आपको बताया कि आरएसआई की ओवरबॉट पे आ चुकी है, ओवरबॉट के जोन के नजदीक नजदीक ये मूव कर रहा है और सपोर्ट लेने के लिए भी जाएगा नीचे 545 पे। तो यहां पे करना ये चाहिए था कि 565 पे इसको सेल किया जा सकता था, 545 पे दोबारा नीचे जाके आए बैक करने का इसने मौका देना था, और 2-3 दफा इसने मौका दिया। फर्स्ट टाइम वहां पे गया, उसके बाद नीचे इसने लो लगाया 550 का तकरीबन, फिर थोड़ा सा 560 तक ऊपर गया और फिर आगे सपोर्ट को रिटेस्ट किया 545 को इसने। तो अगर आपके पास कोई महंगी चीज पकड़ी हुई है, एक गलती आपने कर दी, उसको महंगा पकड़ के दोबारा अब उसको आप क्या वेट कर रहे हैं कि हाथ पे रख के बैठा रहूंगा और ये मुझे 650 करके दोबारा दिखाएगा, नो डाउट जाएगा, लेकिन वो कितना टाइम उसके लिए लेगा, उसमें कितनी जंगें चलेंगी, कौन से बजट पेश होंगे, अप एंड डाउन कितना चलेगा वो आपको नहीं पता। उसके बाद सेम सिनेरियो आप एच कार का देख लें। एच कार भाइयों ने 292 में बाय किया, किसी के पास 304 का पड़ा है, किसी के पास 302 का पड़ा है। सिटी फार्मा की तरह इसने भी जलील करने में कसर नहीं छोड़ी अवाम को, और सही जो है ना जलालत पीरियड इसने देखा और नीचे बेचारा चला गया 140 तक, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तकरीबन 150 का इसने लो लगाया, 150 का, 151 का। अब जिसके पास 307 का पड़ा हुआ है, जिसके पास 302 का है, 296 रुपए का पड़ा हुआ है, वो नीचे ठीक है। यहाँ पे नीचे जाकर अगर कोई बंदा आपको कहता है, जब वो ओवरसोल्ड पे है, अगर मुझे कहता है इसको बेच दो, तो उसकी कानों पे ना रखें। उसके बाद ओवरसोल्ड होने के बाद जब हिस्टोग्राम में थोड़ी सी मूव आई, हिस्टोग्राम हमारा ग्रीन में मूव कर रहा था, यहाँ पे भी अगर मुझे को कहता कि सेल कर दो 177 पे, तो मैंने तब भी नहीं करना था। क्यों? क्योंकि नीचे से ये आरएसआई की देखिए तो ओवरबॉट नहीं थी। लेकिन जब आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर गया, एक तो रेजिस्टेंस के पास है, दूसरे नंबर पे हिस्टोग्राम में भी आपको वो ग्रीन शो कर रहा है, मूवमेंट वहां पे भी दिखा रहा है, नीचे से आरएसआई भी उसकी ओवरबॉट हो चुकी है, 71 पे, 72 पे आरएसआई उसकी मूव कर रही है। यहां पे अगर मैं ना बेचूंगा तो मेरी गलती होगी। भाइयों को भी बोला था कि जिनके पास लास्ट में पड़ा हुआ है, आप ये ना देखें कि मैंने 307 पे लिया हुआ है, ये 307 पे एक ही दफा नहीं जाएगा, पहले ये अपनी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगा। पहले भी बताया था जब ये 271 पे मूव कर रहा था, बल्कि पहली दफा भाइयों को बताना शुरू किया था जब ये तकरीबन 186 पे मूव कर रहा था। 186 पे जब ये यहां था तब भी बताया था कि ये इंशाल्लाह आपको 250, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस वहीं पे थी इसकी, 250 भी बताया था, और उसके बाद 231 का भी बताया था कि 231 तक जाएगा, 250 तक जाके दिखाएगा एच कार आपको। अल्हम्दुलिल्लाह 236 तक भी गया, उसके बाद 250 इसने रिटेस्ट किया, बताया था कि 250 जब ये सस्टेन करेगा तो फिर 271 पे बताया कि ये ओवरबॉट हो चुका है, 250 को सपोर्ट बनाएगा। इसने 271 लगाया, फिर सपोर्ट लेने के लिए नीचे 250 पे गया, तो 271 पे सेल करके मैंने खुद इसको 255 पे जाके बाय किया। 20 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कमा लिए ना। रेड मार्केट में
आपकी प्राइस भी अभी नहीं आई, आपका इंडेक्स भी ठीक नहीं मूव कर रहा, जंगें चल रही हैं और यहाँ पे भी आप 15 रुपए 20 रुपए की मूव निकाल लेते हैं, तो आपको और क्या चाहिए। आपने देखिए मूव लेनी है, चाहे आप नई बाइंग करके 15-20 रुपए कमा लें, चाहे जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको ओवरबॉट पे सेल करके नीचे दोबारा स्पॉट पे बाय बैक कर लें और 15-20 रुपए कमा लें। आज सुबह भी बताया था कि ये ओवरबॉट है, इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, पुल बैक आ सकता है, 285 284 का इसने हाई लगाया। उसी टाइम सुबह बताया था कि ये नीचे जाएगा सपोर्ट लेने के लिए, इसने कुछ ना कुछ करेक्शन लेनी है। फिर ये लास्ट टाइम में मिल रहा था 275 276 पे, अब 284-86 पे बेच के 274-75 पे आप ले लेते हैं, 9 रुपए 10 रुपए तो आज भी आप बचा सकते थे। आज के सेशन का फीबीलीपी देखें तो फीबीलीपी को देख के याद आया कि हमदान भाई का मैसेज आया था। वो पूछ रहे थे जी कि फीबीलीपी में मैं देख रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां बाय कर रही हैं, जब इंश्योरेंस कंपनियां सेल करेंगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा। तो मैंने उन्हें बताया था कि ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनियां बाय कर रही हैं और वो सेल करेंगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे जाएगी। जब कोई एक इदारा बाय करता है, जब इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया तो म्यूचुअल फंड सेल कर रहे थे। अब जब इंश्योरेंस कंपनियां सेल करेंगी तो उसकी जगह पे कोई और इदारा बाय करेगा तो हमारा इंडेक्स यहीं पे सस्टेन करेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो आज अगर देखें तो चेंज ऑफ हैंड होते हुए नजर आया आपको, चेंज ऑफ पावर थोड़ी सी। बैंक्स ने देखिए आज सेलिंग की 0.20 मिलियन की, ब्रोकर आज सबसे बड़ा बाय है, 7.11 मिलियन का ब्रोकर ने बाय किया। कंपनीज की बाइंग है 0.37 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 3 मिलियन का फिर सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने $2.5 मिलियन का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनी आप कह सकते हैं होल्डिंग पे है, 0.86 मिलियन का उन्होंने सिर्फ सेल किया। म्यूचुअल फंड ने 1 मिलियन का बाय किया। एमबीएफसी की बाइंग है 0.05 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 2 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $0.05 मिलियन का। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में अपनी जो है वो इंटरेस्ट शो किया है। 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर को बाय किया, 2.5 मिलियन का उन्होंने सीमेंट सेक्टर को बाय किया, 0.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को, 0.23 का फूड को, 1.34 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 0.37 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को, 0.5 मिलियन का पावर जनरेशन को, 0.64 का टेक्नोलॉजी को और 0.02 का टेक्सटाइल सेक्टर को। उसके बाद म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी आज बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में 0.37 मिलियन की और 0.5 मिलियन का तकरीबन कमर्शियल बैंक्स को बाय किया। 0.65 का अपने फेवरेट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में उन्होंने बाइंग की और 1.35 का उन्होंने टेक्सटाइल को बाय किया। तो म्यूचुअल फंड भी स्टिल बाइंग पे हैं, कुछ उन्होंने सेलिंग की, कुछ बाइंग की। सेल किया उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को। अमेरिका ईरान की बात करें तो अमेरिका ईरान की तरफ से खबरें तो ठीक हैं, ट्रंप ने मुंह को ठप्पी दी हुई है, थोड़ा सा चुप करके बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से फील्ड मार्शल साहब जब आखिरी दौरा ईरान से करके आए हैं उसके बाद से देखा गया है कि ट्रंप कुछ खामोश है, वैसी ऊट पटांग बातें नहीं कर रहा जैसे पहले करता था। अब अगर मुआहदे का पूछा भी जाता है तो कहता अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, जब मुआहदा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, वो फलां होगा। ऐसा नहीं कहता कि मुआहदा ना हुआ तो मैं फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, थोड़ा सा कुछ ना वो सीधा पदरा हुआ है। मार्केट को देखिए तो मार्केट के ऊपर अब जो रियल प्रेशर है वो है बजट का। बजट अनाउंस होगा, पहले तो बजट कब अनाउंस होगा, पहले तो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये एक पेज पे नहीं है। बिलावल भुट्टो आएंगे, फिर कुछ उनकी आपस में कुछ ले दे होगी, गिव एंड टेक होगा, उसके बाद फिर जो है बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद जब चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कौन से सेक्टर पे किस चीज का कैसा इंपैक्ट आना है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो सेक्टर होंगे जिनको चपेड़े बजेंगी वो आप नीचे जाता देखेंगे और जो बेनिफिशियरी होंगे बजट के वो ऊपर ज्यादा देखें, और कुछ अप एंड डाउन फिर हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। बाकी हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। आज भी वसल का बताया था, जब वो शेयर पे 35 पैसे पे मूव कर रहा था तो मैंने बताया था ओवरबॉट है, नीचे जाएगा। 6.35 से वो क्लोजिंग तक पर शेयर पे 15 पैसे पे मूव कर रहा था, 6.35 पे बेच के 5 पैसे ब्रोकर की फीस निकाल के फिर भी पीछे मेरे ख्याल से 15-20 पैसे बच जाने थे। 6 रुपए के स्टॉक के साथ और क्या बच्चे की जान लेनी है आपने। तो ओवरबॉट जो चीजें हैं उनको बेचा जा सकता है और नीचे स्पॉट पे लिया जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे कोई चीज हुई ऐसी सिचुएशन जैसी आई थी वैसी बताने वाली हुई तो अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे लगा दिया है, जिसमें अभी तक तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फाइनेंशियल जो चीजें हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट को और मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, और बैकअप के तौर पे भी वो चैनल रखा हुआ है, उसका जो लिंक है वो भी नीचे पेस्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।